जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल एट द रेड आंदोलन में। जैसे कि मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि हमारा जो कंटेंट रहेगा वो खान सर की पॉकेट जीके का रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है ये जो किताब है इसमें बहुत ही ज़्यादा डीपली और विस्तार से दिया गया है, जो कि अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं जैसे होम गार्ड के को देखते हुए यही किताब सबसे बेस्ट रहेगी मेरे भाई। ऊपर ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। प्राचीन भारत का इतिहास के स्रोत चल रहा था मेरे भाई। उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उप माने समीप, नि माने निष्ठापूर्वक, सद माने बैठना, अर्थात गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। उपनिषद का अन्य नाम है, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये वेद साहित्य का अंतिम भाग है। विषय, इनमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान का वर्णन किया गया है मेरे भाई। और इनकी कुल संख्या 108 है। और प्रमाणिक उपनिषद जो है ना वो 11 है। एक ईश, दूसरा कैन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैतरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, श्वेताश्वेतर और बृहदारण्यक। और मेरे भाई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यू नहीं है भाई इसमें, ठीक है ना। प्रमुख उपनिषदों के महत्वपूर्ण तथ्य। कठोपनिषद, इसमें यम और नचिकेता का संवाद है। कठोपनिषद में है यम और नचिकेता का संवाद। और बृहदारण्यक उपनिषद, यह सबसे बड़ा उपनिषद है। इसमें तमसोमा ज्योतिर्गमय, अहम ब्रह्मास्मि तथा यज्ञवाल यज्ञवाल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है मेरे भाई, ठीक है। और मुंडको उपनिषद, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है। इसमें यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है मेरे भाई। और जवालोपनिषद, इसमें सर्वप्रथम 4 आश्रमों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और छंदोग्य उपनिषद, ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। देवकी पुत्र कृष्ण एवं प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम इसी में हुआ है। वेदांग, वैदिक साहित्य को समझने एवं शुद्ध आचरण हेतु इनकी रचना की गई। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। स्वर या वर्ण कह लो। उत्पत्ति शास्त्र है इसी के अंदर। और कल्प, वेदों के कर्मकांड को संपन्न करने और उनके नियमों और विधियों का उल्लेख है इसके अंदर। शब्द और ये व्याकरण जो है इसमें शब्दों की उत्पत्ति या धातु शास्त्र है। और निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र, भाषा विज्ञान। और ऋषि कश्यप रचित निघंटु इसी से संबंधित है, निरुक्त से। और छंद, पद रचना के नियम, पिंगल मुनि का छंद सूत्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और ये जो छंद है ना, जब हम हिंदी में भी पढ़ा होगा कि छंद, उसमें आया है कि छंद के जो रचयिता है उनका वो क्या है। तो पद छंद जो है पांचवा जो है ना, इसमें पद रचना के नियम है। और पिंगल मुनि का जो छंद सूत्र है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और ज्योतिष, समय की गणना हेतु लगध मुनि का वेदांग है। और वेदांग ज्योतिष कुल 44 श्लोक है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कौन है सबसे प्राचीन ग्रंथ? ज्योतिष। सूत्र साहित्य, वैदिक साहित्यों को अक्षुण्य बनाए रखने हेतु सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। कल्प सूत्र वेद के 3 भाग हैं। कल्प सूत्र, स्रोत सूत्र, ग्रम सूत्र, धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र यज्ञ संबंधी नियम है। और ग्रम सूत्र लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्यों का विवेचन, पारिवारिक संस्कार एवं अनुष्ठान, ग्रम सूत्र में। और धर्म सूत्र धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन। प्रमुख सूत्रकारों में जो प्रमुख सूत्रकार हैं उनमें गौतम बोधायन,
गौतम है, वो ध्यान है, और आपस्तंभ है, वशिष्ठ आदि है। और एग्जाम के हिसाब से जो फैक्ट है इसके अंदर, वो है गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है। पुराण, पुराण का अर्थ है, जो पुराण का जो शाब्दिक अर्थ है ना, प्राचीन आख्यान यानी कि पुराना। पुराण का अर्थ है पुराना। और कुल संख्या है इनकी 18। और इनके जो रचयिता है ना, वो लोमार्स, और उनके पुत्र उग्र सर्वा है। और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक केवल 5 पुराणों में राजाओं की वंशावलियां मिलती हैं। वंशावलियां मतलब जो उनके वंश का जिक्र है उसके अंदर 5 पुराण है। वो है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। मत्स्य पुराण में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है और 7 वाहन वंशों। विष्णु पुराण मौर्य वंश और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। सांस्कृतिक महत्व, पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। और स्त्री स्त्री और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी पुराने जमाने में, वे भी पुराण सुन सकते थे। इनका पाठ पुजारी मंदिरों में करते थे। इनमें भक्ति पर बल दिया गया है पुराणों में। स्मृति साहित्य, इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, जो मानव स्मृति पर आधारित है। मनुस्मृति, समय 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, शुंग काल था उस टाइम पे। और सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है ये। मनु को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। बाइबल में भी इसका उल्लेख है। और टीकाकार है इनके भारुचि, मेधातिथि और गोविंदराज और कुलकुट भट्ट और याज्ञवल्क्य स्मृति। तथ्य, इसमें जुआ खेलने का उल्लेख है। और टीकाकार है विश्वरूप विज्ञानेश्वर अपरारक। और नारद स्मृति, समय गुप्त काल है। और तथ्य, दासों की मुक्ति का उल्लेख है नारद स्मृति में। और टीकाकार है असहाय। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में सुना होगा कि त्रिपिटक क्या है, कि बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। और सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है त्रिपिटक है। और ये पाली भाषा में लिखा गया है। और निर्वाण बुद्ध के निर्वाण के बाद संकलित किया गया था इसे, त्रिपिटक को। तो यो जो त्रिपिटक है, इसमें 3 पिटकों का समूह है। यो विनय पिटक है, सूत पिटक है और अभिधम पिटक है। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम है। और सूत पिटक में बुद्ध के धर्मोपदेश है। और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत है मेरे भाई। और अन्य प्रमुख ग्रंथ जो है बौद्ध साहित्य के, जैसे जातक हो गया, निकाय हो गया, महावंश एवं दीपवंश है, कथा वस्तु है, और ललित विस्तार है, और विद्या विद्यावदान है। जातक में जो है वो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं खुदक निकाय का भाग है। और निकाय में बुद्ध के सिद्धांत तो वे कहानियों का संग्रह है। और महावंश व दीपवंश में पाली भाषा में रचित मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। और कथावस्तु, ये जो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है, बुद्ध का जीवन चरित्र है इसके अंदर। और ललित विस्तार महायान ग्रंथ, बुद्ध को देवता मानकर चमत्कारों का वर्णन इसी के अंदर करा गया। जो जो चमत्कार करे उन्होंने उसका इसी के अंदर वर्णन है। और दिव्यावदान, महायान ग्रंथ अशोक के उत्तराधिकारियों से पुष्यमित्र सुंग तक का वर्णन है इसके अंदर, दिव्यावदान। जैन साहित्य, जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। यूरिया भैया आगम सिद्धांत। भाषा इसकी प्राकृत है। और संकलन जो है 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ है। और बल्लवी ने करा गुजरात में। आगम, आगम में 12 अंग है, 12 उपअंग है, 10 प्रकरण है, और 6 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र है मेरे भाई। 4 है मूल सूत्र जो है इसमें। और अनुयोग द्वार तथा नंदी सूत्र है। जैसे कल्प सूत्र, रचयिता है इसके भद्रबाहु। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है कल्प सूत्र। और भागवती सूत्र, महावीर के जीवन की कृत्य
इसी के अंदर है भागवती सूत्र के, और 16 महाजनपदों का उल्लेख भी भागवती सूत्र के अंदर है मेरे भाई। और परिशिष्ट पर्व रचयिता है हेमचंद्र, और 12वीं शताब्दी में हुआ। और आचरांग सूत्र, आचरांग जैन भिक्षुओं के आचरण नियमों का उल्लेख है इसमें। आचरण में ऐसे ही पता चल जाएगा, आचरण आचरण जैन भिक्षुओं के आचरण के नियमों का उल्लेख। और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है हाथ से लिखी पुस्तक को अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट और हिंदी में पांडुलिपिया कहा जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट जो है ना वो लैटिन भाषा से लिया गया है। लौकिक साहित्य, अर्थशास्त्र रचयिता है इसके कौटिल्य। कौटिल्य के अन्य नाम है जैसे चाणक्य भी बोला गया कौटिल्य जी को, और विष्णुगुप्त भी कहा गया। और इसकी संरचना में जो है वो 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है, और लगभग 4000 श्लोक है। और विषय है इसका मौर्यकालीन इतिहास व राजनीति। और ये भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। और अनुवाद जो है ना, इसका जो अनुवाद करा वो साम साम शास्त्री ने इसका प्रथम अनुवाद किया है। सर्वप्रथम साम शास्त्री ने इसका अनुवाद किया है किसका, अर्थशास्त्र का। और राजतरंगिणी ये किताब है भैया, इसके रचयिता कल्हड़ है। और संस्कृत साहित्य में है, कल्हड़ संस्कृत साहित्य में। और संरचना इसमें 8 सर्ग है जिन्हें तर्ग भी कहा जाता है। विषय कश्मीर के शासकों का वर्णन है राजतरंगिणी में। और महत्व है ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का भारत में प्रथम प्रयास इसी के अंदर हुआ। जो राजतरंगिणी जो किताब है ना, जो भारत की ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनको क्रमबद्ध मतलब सीक्वेंस वाइज लिखने का जो प्रयास सबसे पहले करा वो राजतरंगिणी में करा। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य जैसे ये भाग एक है, ये पूरी स्लाइड तो आई ना, जैसे पूरा चित्र सा था तो मैंने अगली स्लाइड में ले ली मेरे भाई। और यार अगर भाई दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो ना तो लाइक जरूर करना और अपने मित्रों को शेयर करें। और जीके का जो है ना सबसे ज्यादा जानकारी वाला जो कंटेंट है ना वो यही है। या तो आप ये क्लास देख लो, वरना भाई जो खान सर की जो किताबें पढ़ा है, मतलब जो खान सर के कंटेंट को पसंद करा है ना उसके लिए है। अब जो खान सर के कंटेंट को पसंद ना करे तो उसको कोई जोर जबरदस्ती ना है, मत देखो मेरे भाई। लौकिक साहित्य, इसमें अष्टाध्यायी, गार्गी संहिता, महाभाष्य। अष्टाध्यायी जो है इसके रचयिता है पाणिनि जी। और महत्व है इसका संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी। और विषय है इसका मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्यकालीन राजनीतिक अवस्था। और विषय तथ्य इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है अष्टाध्यायी में। गार्गी संहिता रचिता है कात्यायन। और महत्व है ये एक ज्योतिष ग्रंथ है गार्गी संहिता। विषय इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यवनों ने जो आक्रमण करा ना भारत में उसका उल्लेख मिलता है गार्गी संहिता में। महाभाष्य रचिता है पतंजलि। और ये जो पतंजलि है ना ये विश्वामित्र शुंग के पुरोहित है। विश्वामित्र शुंग के पुरोहित है। और विषय है इसके अंदर शुंगों के इतिहास की जानकारी मिलती है। और भाई ये जो विदेशी यात्रियों का विवरण है ना ये हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज तक आज जो हमारा सफर था वो यहीं तक का था मेरे भाई। आप अगली क्लास में जरूर देखना। और सारा कुछ जो है ना जो क्लास के अंदर है इतना कंटेंट है कि कोई सा भी एग्जाम बैठ गए ना जिसमें जीके पूछ ली, मैंने कहा ना बाहर नहीं जाने का भाई, ठीक है ना। तो इसी के साथ चलते हैं मेरे भाई। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।